हम्पी, एक शहर जो कभी दुनिया का सबसे समृद्ध और शानदार शहर था, जहां हर पत्थर अपनी एक कहानी सुनाता है, जहां मंदिर, महल और नदियां आज भी पुराने समय की याद दिलाते हैं। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी, एक बहता हुआ इतिहास, एक संस्कृति का जीता जागता अवशेष। यह उस समय की झलक है जब हम्पी भारत का गर्व था। यहाँ से भारत के मध्य से बहती हुई तुंगभद्रा नदी, जिसने जीवन दिया इस शहर को। यह नदी ही मुख्य संसाधन थी जिसने इस नगर की नींव को संभव बनाया। 1336 ईस्वी हरिहर और बुक्का, इन दो भाइयों ने मिलकर एक साम्राज्य की नींव रखी, जिसका नाम था विजयनगर साम्राज्य, और इसकी राजधानी बनी हम्पी। लेकिन उन्हें प्रेरणा मिली एक महान संत से, जिसका नाम था विद्यारण्य स्वामी। कहानी है, एक दिन उन्होंने देखा एक छोटा सा खरगोश शिकारी कुत्तों से घिर गया था। लगा खरगोश भाग जाएगा, लेकिन उसने पलटकर कुत्तों का सामना किया। विद्यारण्य ने कहा, यह भूमि वीरों की है, यहाँ से एक ऐसा साम्राज्य उठेगा, यहाँ खड़ा होगा हिंदू धर्म का तीर्थ, जो धर्म और संस्कृति की रक्षा करेगा। और इस भावना ने जन्म दिया विजयनगर साम्राज्य को। अब सामने है विरूपक्ष मंदिर, तुंगभद्रा नदी के किनारे शिव को समर्पित एक मंदिर। इसकी शुरुआत हुई 7वीं शताब्दी में, लेकिन असली वैभव मिला विजयनगर काल में, राजा देवराय द्वितीय द्वारा। जहां पूजा अनुष्ठान सदियों से जारी है। यह एकमात्र संरचना है जो आज भी जीवंत है। और हाँ, एक अद्भुत रहस्य भी है यहाँ। मंदिर की दीवार पर एक छोटी सी खिड़की है, जहां से आने वाली धूप मंदिर के गोपुरम की उल्टी छाया को गर्भगृह की दीवार पर दिखाती है।
अब सामने है विट्ठल मंदिर। यह मंदिर अपनी कला और संगीत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। जैसे ही आप अंदर आते हैं, सबसे पहले नजर ठहरती है पत्थर के बने रथ पर। यही रथ है जो आज भारत के 50 रुपए के नोट पर छपा हुआ है। यहाँ के स्तंभों पर रामायण की कहानियां बनी हैं। हर कहानी खुद बोल रही है पत्थर के माध्यम से। और यहाँ है संगीत वाले स्तंभ। जब इन्हें बजाया जाता है तो अलग अलग वाद्य यंत्र जैसी ध्वनियाँ निकलती हैं। ढोल, डमरू, मृदंग सब मानो पत्थरों में कैद हैं। यहाँ गर्भगृह है लेकिन मूर्ति नहीं। कहा जाता है मूर्ति को विध्वंस से बचाने के लिए महाराष्ट्र के पंढरपुर भेजी गई। आज तक उसका ठिकाना वहीं है। अब यहाँ बस पत्थरों की खामोशी है। ये हैं कडले कालू गणेश। करीब 18 फीट ऊंची मूर्ति एक ही पत्थर से बनाई गई। यहाँ इतने शांत और मासूम लगते हैं मानो पूरे हम्पी की देखभाल कर रहे हों। ससीवे कालू गणेश 24 फीट ऊंची मूर्ति खुले मंडप में विराजमान। थोड़ा आगे बढ़ें तो मिलते हैं बदावेलिंगा शिवलिंग, लगभग 3 मीटर ऊंचे और हमेशा जल में डूबे हुए। इस पर बहता पानी भक्ति और जीवन की निरंतरता का प्रतीक है। यह हैं उग्र नरसिंह, भगवान विष्णु के चौथे अवतार। मूर्ति इतनी विशाल और प्रभावशाली है कि सामने खड़े होते ही शक्ति का अनुभव होता है। आगे हैं कृष्ण मंदिर। यह मंदिर भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप को समर्पित है। भीतर की नक्काशियां और बाहर के प्रांगण आज भी उस युग की आस्था और भव्यता की गवाही देते हैं। यह है हम्पी का पुराना द्वार। इसकी दीवारों पर उकेरे गए देवता जैसे आज भी पहरा दे रहे हों।
और यह है भोजनशाला, जहाँ पूरी सेना जीत के बाद एक साथ भोजन करती थी। पत्थरों में बने खाने के स्थान आज भी हमें वह नज़ारा याद दिलाते हैं। तुंगभद्रा नदी के किनारे बिखरे पड़े पत्थर प्रकृति और इतिहास का मेल हैं। यहाँ नावें बहती हैं, कुरैकल धीमे धीमे नदी में झूलती हैं। प्रकृति और समय का संगम। लेकिन इतिहास में आया एक काला समय। बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा, इन तीनों ने मिलकर हमला किया और साम्राज्य के भीतर से विश्वासघात हुआ। सब कुछ तोड़ दिया गया, सब कुछ तहस नहस कर दिया गया। राजा अपनी मृत्यु सैया पर देख रहा था कि उसकी नगरी जिसे उसने बनाया था ढह रही है। यह था विश्वास का टूटना और एक महान साम्राज्य का अंत। राजा को कुछ भी फैमिली नहीं है ना, वो कैसे बचा रहे? कल ये राजा ये 1450 सेंचुरी का बाद कोई नहीं बचा, तो और कौन बचता है सर? तो भगवान का टाइम में कौन बचता है? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज भी हम्पी जिंदा है। यहाँ बच्चे खेलते हैं, लोग नदी किनारे बैठते हैं और पुराने खंडरों के बीच नई जिंदगी सांसें लेती है। हम्पी हमें सिखाता है कि समय बदलता है पर इतिहास कभी मिटता नहीं। और जब सूरज ढलता है तो लगता है जैसे हम्पी कह रहा हो, मैं था, मैं हूँ और मैं रहूँगा।